समय में जो 7 कर्मों का बंध होता है उसको बता रहे हैं। तो 7 कर्म का जो बंध है ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे 8 कर्मों का बंध होता है। तो ये 8 कर्म में जो ज्ञानावरण आदि कर्म है इसके लिए तत्वार सूत्र आपने पढ़ा होगा कि ये आश्रव अधिकार है और आश्रव में 6वां और 7वां जो अध्याय है तो आश्रव तत्व का अधिकार है। तो पापाश्रव और पुण्याश्रव ऐसे होता है। तो ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध किस प्रकार से होता है, जीव के भाव कैसे होता है, तो कैसे कर्मों का बंध होता है, ये सब बताया गया है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि समझ लेना ज्ञानावरण कर्म का बंध हो रहा है। ये मुख्य रूप से हम कहेंगे। कोई शास्त्र पढ़ रहा है, फिर शास्त्र पढ़ रहा है तो हम उसको क्या कर दिया कि शास्त्र पढ़ने में विघ्न डाल दिया। किसी ने विघ्न डाला तो विघ्न डाल दिया तो उसका शास्त्र पढ़ना रुक गया और वो बेचारा शास्त्र इतना मनपूर्वक पढ़ रहा था या प्रवचन सुन रहा था या स्वाध्याय कर रहा था, कुछ भी, तो उसमें विघ्न डाला। तो विघ्न डालने से उसके जो विघ्न डालने के लिए जो भाव खराब था उसमें उन्होंने ज्ञानावरण कर्म का तो बंद कर ही दिया, उसके साथ साथ दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, नाम, गोत्र, अंतराय ये सब बंद कर लिया, क्योंकि उससे सबसे रिलेटेड है। जैसा अभी कहते हैं ना कि कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो कहते हैं कौन से कर्म का, मेरा ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उसमें अंतराय कर्म भी आ गया, या कोई शरीर में प्रॉब्लम आ गया तो वेदनी, असाता वेदनी कर्म का भी उदय आ गया। फिर दर्शन, तो उसमें उसके आत्मविशुद्धि नहीं हो रहे तो दर्शन का भी संबंध आ गया। और शरीर के अवयव के संबंधित होने से नाम कर्म का भी आ गया। गोत्र कर्म का, भाई नीच गोत्र वाला है तो फिर वो पढ़ नहीं सकता, शास्त्र छू नहीं सकता, आदि आदि। इस प्रकार से एक ज्ञानावरण कर्म संबंधी कोई विघ्न डाला तो 7 कर्मों का बंद हो गया। वैसे ही कोई दान कर रहा है किसी जगह में, अरे वहाँ क्यों करता है, मत करो, ऐसे करके अंतराय कर्म का बंद कर दिया। तो अंतराय कर्म के साथ साथ उसको दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय ये बंद हो गया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, नाम, गोत्र, अंतराय ये भी बंद हो गया। तो इस प्रकार से एक भी प्रकार से गलत भाव से, खराब भाव से 7 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। और जितने इसके मन में कषाय भाव होता है या मत्सर भाव होता है, द्वेष भाव होता है, कुत्सित भाव है, उसके कारण इसने कर्म बंद कर लिया। और वो जो कर्म का बंद हो गया उसके साथ साथ इसको वो अलग अलग प्रकार के बंद होके फिर इसके साथ रहेगा। फिर वो जब भी कितने भी भवांतर तक भी बहुत से कर्म ऐसे हैं कि ये जो ज्ञानावरण आदि कर्म बंद हो रहा है इसमें प्रकार है, प्रकृति है। जैसा बोला ना, कषाय और योग दोनों भी इसमें प्रवृत्ति है। तो द्रव्य संग्रह में कहा है पैडिठिधि अनुभागा कसाय भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पैडपदे साठिधि अनुभाग कसाय दो होंती। पैडिठिधि अनुभागा पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार के बंध है। पैडिठिधि अनुभागा कसाय भेदादु चतुर्विधो बंधो। पैडिठिधि अनुभागा पदेश भेदादु चतुर्विधो, प्रदेश भेद से 4 प्रकार, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और ये बंध है। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये योग से होता है। स्थिति बंध, अनुभाग बंध कषाय से होता है। पैडिठिधि अनुभागा, अनुभाग और ठिधि कषाय दो होदी, कषाय से होता है। अर्थात हमारे अंदर जितना कषाय का उत्पन्न होगा और हमारे योग प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति चलेगी, उस प्रकार से ये ज्ञानावरण आदि कर्म अपने पास में आएंगे।